मॉम भाग तेरा। आपती तुम बोल रही थी वन मॉन्स्टर, इसका मतलब और भी लोग थे क्या उस दिन? अभिराम ने आपती की तरफ देखकर पूछा। आपती ने अभिराम की तरफ देख अपनी पलकें झपकई पर जवाब नहीं दिया। अभिराम ने उसका हाथ अपनी हथेली के बीच थाम लिया और धीमे से सहलाया। आपती मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं ना, बताओ ना, क्या सिर्फ एक ही मॉन्स्टर था उस दिन या और भी लोग थे? अभिराम ने दोबारा पूछा तो आपती ने गर्दन झुका ली। आपती डोंट नो, आपती को नहीं पता, मुझे नहीं पता, आपती डोंट नो, आपती बार बार बोलने लगी। पर अभी तो तुमने कहा मॉन्स्टर वन, इसका मतलब और भी मॉन्स्टर थे। अभिराम ने फिर से पूछा। और भी मॉन्स्टर, और भी मॉन्स्टर, 1 2 3 मॉन्स्टर, वन मॉन्स्टर। आपती कुछ भी क्लियर नहीं कर पा रही थी। अच्छा अब तुम खेलो, मैं बाहर बात करता हूँ आंटी से, अभिराम बोला और उठकर जाने लगा तो आपती ने उसकी हथेली पकड़ ली। अभिराम ने पलटकर उसकी तरफ देखा। राम डोंट गो। नहीं मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बाहर जा रहा हूँ हॉल में आंटी के पास बात करने के लिए। जाऊँ वहाँ पर? अभिराम ने कहा तो आपती ने फिर से ना में ही गर्दन हिला दी। ओके बाबा नहीं जा रहा, अपनी आपती पास ही बैठूंगा। अभिराम उसके पास बैठ गया तो आपती ने खुश होकर तालियां बजाई। आपती ने मुझे मिस किया? अभिराम ने पूछा तो आपती ने हाँ में गर्दन हिला दी। मैंने भी बहुत मिस किया आपती को, बहुत ज्यादा। यू डोंट लव आपती? आपती ने अचानक से पूछा तो अभिराम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने उसके गाल से हाथ लगाया। ये सवाल तुम कर रही हो, वो भी अपने राम से? अभिराम बोला पर आपती ने कोई जवाब नहीं दिया और बस उसे देखती रही। जानता हूं कि तुम भले कुछ समझो ना समझो पर मेरा प्यार समझती हो, और फिर भी पूछती हो। अभिराम बोला। तुम क्यों नहीं आए राम? आपती मिस्ड यू ऑल। और फिर वह गंदा मॉन्स्टर, आपती बोली और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। अभिराम ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसका सर अपने सीने से लगा लिया। गलती हो गई मुझसे, नहीं मानना चाहिए थी मुझे किसी की बात, पर तुम तो समझती हो आपती, जिस तरीके से तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसी तरीके से मेरे लिए मेरी मासी माँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरी मासी माँ ने मना किया था मुझे, इसलिए नहीं आ पाया। पर अब कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, हर पल तुम्हारे आसपास रहूंगा। अभिराम ने कहा तो आपती ने खुश होकर तालियां बजाई। सच्ची राम, अब तुम आपती पास रहोगे? आपती खुश होकर बोली। बिल्कुल आपती के पास रहूंगा। अच्छा अभी थोड़ी देर कार्टून देखो, मैं अभी आता हूँ। अभिराम ने टीवी चालू करके आपती फेवरेट कार्टून लगाया और फिर उठकर बाहर चला गया। आपती कार्टून देखने में बिजी हो गई। बाहर अथर्व, आदर्शनी और अपूर्वा बैठे हुए थे। सभी के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि कहना आसान होता है पर करना उतना ही मुश्किल। जहां एक तरफ आलेख अथर्व के मामा का बेटा था, यानी कि उसकी मां आरती के भाई का बेटा, तो वहीं दूसरी तरफ आरती के भाई इमेले थे। इस एरिया में उनका दबदबा था। इतना आसान नहीं था उनसे टकराना और आलेख को सजा दिलाना। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वह थी आपती की। वो ठीक से कुछ भी बता नहीं सकती थी, उसके बयान की कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि उसकी मानसिक हालत को देखकर उसका यकीन दिलाना आसान न था। अथर्व उस दिन आलेख के साथ और कौन कौन था? बाहर आते ही अभिराम ने अथर्व से सवाल किया। मतलब? आदर्शनी ने सवालिया नजरों से अभिराम को देखा। आंटी आपती ठीक से बता नहीं पा रही, पर उसकी बातों से मुझे लग रहा है कि शायद 1 से ज्यादा लोग थे उस दिन, अभिराम ने कहा तो आदर्शनी का शरीर कांप गया। व्हाट? अपूर्वा भी शॉक्ड थी। आई एम नॉट श्योर मासी माँ, पर पॉसिबिलिटी है, अभिराम ने कहा और अथर्व को देखा। सर आलेख भाई अकेले ही आए थे घर पर, लेकिन बाहर उनकी गाड़ी थी जिसमें ड्राइवर और 1-2 लोग थे। मैंने ध्यान नहीं दिया। बीए यहाँ पास में नहीं मिली तो मुझे दूर जाना पड़ा और लगभग 1 घंटा लग गया आने में। अथर्व ने धीमे से सर झुका के कहा। अब क्या अब है बेटा, प्लीज बताओ मैं क्या करूं? उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं मैं जिन्होंने मेरी बच्ची के साथ। आदर्शनी ने दर्द और गुस्से से कहा। सबसे पहले कंप्लेन करनी होगी। आप चलिए मेरे साथ, हम अभी रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। इंस्पेक्टर को जानता हूं मैं, वो गाइड कर देंगे, अभिराम ने कहा और अपूर्वा को देखा। इतने समय बाद आपती के फिजिकल चेकअप की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, पर आप रेडी रहिएगा, जरूरत हुई तो डीएनए करेंगे हम बेबी का उसके बायोलॉजिकल फादर को साबित करने के लिए। मैं रेडी हूँ। आपती की हर मेडिकल रिपोर्ट मैं लाकर दूंगी, वो भी तुम जहाँ से और जो कहोगे वो, अपूर्वा ने कहा। और अथर्व? अभिराम ने उसकी तरफ देखा। मैं जो आप बोलोगे वो करूँगा, तो अभी घर जाओ, अभिराम बोला तो अथर्व ने आंखें छोटी कर उसे देखा। कुछ देर में अभिराम आदर्शनी को लेकर रिपोर्ट लिखवाने चला गया।
अब न्याय के लिए जंग का आगाज हो चुका था। आप सुन रहे हैं मॉम डॉक्टर।